एवरीवन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एडुरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि आपको लिया गया है ईयरली मैगजीन्स जो अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 का है। तो पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड प्रोवाइड द आंसर यूजिंग द गिवन कोड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कंट्रीज सेकेंड ट्यूलिप गार्डन हैज बीन ओपनड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इंडिया का जो सेकेंड लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है ये पालमपुर हिमाचल प्रदेश में ओपन हुआ है। और इसको मैनेज कौन करता है? तो CSIR और इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके। और इससे पहला इंडिया का कौन है ट्यूलिप गार्डन? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ये कहाँ पे? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, जो कि एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल रोड हैज बीन अनवील्ड इन मुंबई। तो ये भी बिल्कुल सही है, मुंबई में इस फर्स्ट म्यूजिकल रोड का शुरुआत हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट है, ये तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद जम्मू कश्मीर। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये जो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है इसको वुल्लार बैरेज भी कहते हैं। ठीक है, इज ए प्रपोज्ड लॉक एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑन द झेलम रिवर इन जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट ये किस रिवर से संबंधित है? झेलम रिवर से, जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। और इससे क्या होगा? डिजाइन टू रेगुलेट द वाटर रिलीज फ्रॉम द वुलर लेक। ठीक है ना। इससे क्या होगा? इट इंश्योर्स द ईयर राउंड इनलैंड नेविगेशन एंड स्टेबलाइजेस डाउनस्ट्रीम हाइड्रो पावर जनरेशन। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, या मतलब तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following countries has commissioned the world's largest compressed air energy storage plant? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चाइना। किस देश ने कमीशन किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट? तो वो है चाइना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस डिड द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड इनॉग्रेट द स्टेट फर्स्ट ड्रोन स्कूल एंड ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में इनॉग्रेट किया गया स्टेट का पहला ड्रोन स्कूल एंड ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। ओके, तो यहीं पे एक और प्रश्न अच्छा बन जाता है जो कि बिहार से थोड़ा रिलेटेड भी है, कि इस समय नागालैंड के गवर्नर कौन है? तो वो है नंद किशोर यादव जी। ठीक है, नंद किशोर यादव जो बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो है अभी वर्तमान में गवर्नर ऑफ नागालैंड। और चीफ मिनिस्टर कौन है? तो निफ्यू रियू। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है? निफ्यू रियू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following microorganism has been declared the state microorganism of Kerala? ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा Bacillus subtilis। ठीक है, तो Bacillus subtilis को स्टेट माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑफ केरला डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज डिक्लेयर्ड 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर फोकसिंग ऑन द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स? तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य ने घोषित किया है 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर फोकसिंग ऑन द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स, किसान के विकास और उन्नति के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 साइट्स इन उड़ीसा आइडेंटिफाइड एज द डायमंड ट्रायंगल। ठीक है ना, उड़ीसा में 3 साइट्स है जिसको डायमंड ट्रायंगल ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट आइडेंटिफाई किया गया है, has been included in India's tentative list for consideration as World Heritage Site by UNESCO. तो which of the following is not one of these 3 sites? तो इनमें से कौन नहीं है? तो नहीं है का आंसर हो जाएगा धौलागिरी। कौन है? तो ललितगिरी, रत्नागिरी एंड उदयगिरी, ये तीनों है। ठीक है, तो उड़ीसा के जो 3 साइट्स हैं, ललितगिरी, रत्नागिरी एंड उदयगिरी, इसको आप यूआरएल से याद कर लो। यूआरएल होता है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो उदयगिरी, रत्नागिरी एंड ललितगिरी ये उड़ीसा के 3 साइट्स है, जिसको डायमंड ट्रायंगल ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट भी कहा जाता है। और इसको इंडिया के टेंटेटिव लिस्ट फॉर कंसिडरेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को में डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टू सपोर्ट वुमेन्स हेल्थ विच स्टेट हैज एस्टैब्लिश्ड To support women's health, which state has established India's first dedicated menopause clinic in government hospital and urban health facilities? तो महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Recently, India and the European Union announced the conclusion of negotiations of a free trade agreement. The India-European Union (FTA) has now become India's 22nd free trade agreement partner. Okay, इसका आंसर हो जाएगा 22nd। ठीक है, रिसेंटली इंडिया एंड ईयू ने FTA नेगोशिएशंस को फाइनलाइज कर दिया, कंक्लूड कर दिया, और इस तरह ये इंडिया का 22वां FTA एग्रीमेंट पार्टनर होगा यूरोपियन यूनियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
9th की तरफ। चलिए, Which state secured the top spot in the medal tally at the 6th edition of खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026? ठीक है, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 हुआ और टॉप स्पॉट किसने लिया इस छठे एडिशन में? हरियाणा राज्य ने। ठीक है, ठीक है, तो छठा खेलो इंडिया विंटर गेम्स के टॉप स्पॉट किसने लिया मेडल टैली का? हरियाणा राज्य ने। ठीक है, अब आगे इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि छठा जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 हुआ ये कहाँ पे हुआ? 2 चरण में हुआ। ठीक है, ठीक है, तो आइस स्पोर्ट्स कहाँ पे हुआ? लेह लद्दाख में हुआ। ठीक है, और स्नो स्पोर्ट्स कहाँ पे हुआ? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ। ठीक है, तो लेह लद्दाख गुलमर्ग में कहिए, ओवरऑल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख मिला के हुआ ये 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का होस्ट। ठीक है ना, चलिए, ठीक है, और पहली बार इसमें फिगर स्केटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया कंपटीशन प्रोग्राम में फॉर द फर्स्ट टाइम। पूछ दिया जाएगा किस खेल को पहली बार इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, तो फिगर स्केटिंग। ठीक है, फिगर स्केटिंग। मैस्कोट और थीम क्या था? तो मैस्कोट था आपको शीन एशी। ठीक है, जिसको शान भी कहा जाता है, जो कि एक स्नो लियोपर्ड का साइन है। ठीक है ना, मैस्कोट क्या था? शीन एशी। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, एक बार आप देख लो, शीन ए शी। ठीक है, ये इसका मैस्कोट का नाम है, शीन एशी। इसको हम लोग शान भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, जो कि एक स्नो लियोपार्ड है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। ठीक है, ओके, चलिए, और अच्छा परफॉर्मेंस किसका था सबसे ज्यादा? टॉप किया मेडल टैली में हरियाणा ने। ठीक है ना, ओके, ठीक है, तो खेलो छठा खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे हुआ? आपको लेह लद्दाख एंड श्रीनगर में। ठीक है, और इसका मैस्कॉट क्या था? शीनेशी, जिसको शान भी कहते हैं। टॉप स्पॉट लाया हरियाणा ने। और ठीक है, और फिगर सॉरी, और फिगर स्केटिंग जो था, फिगर स्केटिंग FIGURE, फिगर स्केटिंग। ठीक है, ये पहली बार इस खेल को इस विंटर गेम्स में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि अब ओलंपिक इवेंट में भी ये शामिल होता है, फिगर स्केटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द पाटना बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन द इटाह डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश and Chhadi Dhand located in the Kutch district of Gujarat has been included in the list of Ramsar sites. So with this addition, India's network of Ramsar site has now reached how many sites? ठीक है, तो अभी जो अपडेटेड लिस्ट है रामसर साइट, ठीक है, तो थोड़ा मैं पीछे से आपको देख के बता देता हूँ। टोटल 100 रामसर साइट्स हो चुके हैं एज ऑफ 5 जून 2026, और 5 जून को ही वो 100th जो आपको रामसर साइट को कौन बना? जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुढ़ा ताल है, जो कि यूपी में है। ठीक है, तो थोड़ा मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपको 81st से। ठीक है, तो देखिए 81st रामसर साइट इंडिया का कौन बना? नागी बर्ड सेंचुरी, बिहार में है ये। उसके बाद नकटी बर्ड सेंचुरी, ये भी बिहार में है 82nd। 83rd नंबर पे तावा रिजर्वायर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 84th नंजरायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, 84th रामसर साइट ऑफ इंडिया। 85th को है काजुवेली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु है। ठीक है, उसके बाद है सक्करा कोताई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु है, 86th है। उसके बाद 87 है थिरथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। उसके बाद है 88 किचियोपल्ली लेक सिक्किम है। 89 है उधवा लेक झारखंड, 89th रामसर साइट। उसके बाद 90th रामसर साइट है आपको किचन वेटलैंड राजस्थान। उसके बाद मेनाड़ वेटलैंड कम्प्लेक्स 91st है, ये रामसर साइट राजस्थान में। 92nd वेटलैंड आपको उदयपुर लेक बिहार में। ठीक है ना, उसके बाद है गोकुल रिजर्वायर, ये भी बिहार में। उसके बाद गोगाबिल लेक, ये भी बिहार में। ठीक है, 94, तो 92, 93, 94 तीनों बिहार में है, उदयपुर झील, गोकुल रिजर्वायर और गोगाबिल लेक। ठीक है, उसके बाद है कोपरा रिजर्वायर छत्तीसगढ़ में 95th। उसके बाद 96th है आपको सिलीसर लेक राजस्थान में। उसके बाद 97 है पाटना बर्ड सेंचुरी यूपी में। ठीक है, उसके बाद 98 है छरी धांड, यहाँ पर लिखा हुआ भी है छड़ी दांड, ये भी आपको कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। उसके बाद सेखा झील बर्ड सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश में। और 100th
आपको है रामसर साइट इंडिया का अपडेटेड लिस्ट के हिसाब से जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुरहाताल उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो टोटल इंडिया में अब हो चुके हैं 100 आपको रामसर साइट। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 98। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट शेयर ऑफ डिविजिबल पूल हैज द 16th फाइनेंस कमीशन डिटरमाइंड फॉर द स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 41%। ठीक है, 41% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक मैं आपको टास्क देता हूं, आप गूगल करिए 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। नहीं आता है तो, अगर आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अकाउंटिंग फॉर ए 16.5% शेयर ऑफ द नेशनल टोटल आउटपुट विद द स्टेट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी रीचिंग 42.583 गीगावाट बाय दिसंबर 2025? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ओके, तो ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। ठीक है, इंडिया का गुजरात से ही आता है लगभग 16.5% शेयर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन सेलेक्टेड एज द पार्टनर नेशन फॉर द 39th सूरजकुंड इंटरनेशनल आत्मनिर्भर क्राफ्ट्स मेला, जो कि फरीदाबाद सूरजकुंड में कमेंस हुआ? तो पार्टनर नेशन कौन है? इजिप्ट है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। India has submitted the nomination dossier for the Living Root Bridge to UNESCO, seeking their inclusion in the 26-27 World Heritage List. To which of the following state do this belong? तो लिविंग रूट ब्रिज काफी फेमस है, ये मेघालय को बिलोंग करता है। ठीक है, और इसको भारत यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लाना चाह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which American company became the world's first retailer to join the $1 trillion market capitalization club after achieving this milestone in February 3? तो ये हो जाएगा वालमार्ट, जो कि फ्लिपकार्ट भी को ओन करता है। ठीक है, तो वालमार्ट हो चुका है $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लब को ज्वाइन करने वाला वर्ल्ड का पहला रिटेलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव सेक्टर राइड हेलिंग सर्विस डिजाइंड एज ए ड्राइवर ओन्ड एंड ड्राइवर लेड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म इज नोन एज भारत टैक्सी। ठीक है, सहकार से समृद्धि। ठीक है, भारत सरकार का जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 59th मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। ठीक है, तो पहला है, डिसीजन हैज बीन टेकन टू सेट द रेपो रेट एट 5.25% एंड द बैंक रेट एट 5.5%। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, ए डिसीजन हैज बीन टेकन टू सेट द CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो एट 3% एंड SLR एट 18%। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन द ओथ एज द 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर? तो ये क्या है? YK सिंह यानी युमनाम खिमचंद सिंह। तो ये बन चुके हैं मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आपको मैं एक छोटा स्टार देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप मणिपुर के गवर्नर का नाम लिखिए एट प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026। तो इंडिया हैज वॉन इट्स टाइटल दिस टाइटल रिकॉर्ड 6th वर्ल्ड कप टाइटल। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये 6ठी बार भारत ने जीता है इस टाइटल को। उसके बाद है दूसरा स्टेटमेंट, द 2026 ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है, द फाइनल मैच वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 6ठी बार इस विश्व कप को भारत ने जीत चुका है, ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 को जिम्बाब्वे और नामीबिया ने इसे होस्ट किया। फाइनल मैच इंग्लैंड और इंडिया के बीच खेला गया, जिसको इंडिया ने जीत लिया। ठीक है, ऑप्शन बी 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। 20वां नंबर प्रश्न, रिसेंटली डैश has become India's first port to initiate the implementation of advanced anti-drone systems to strengthen the security of the critical port infrastructure। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा VOC पोर्ट अथॉरिटी, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, ओके, तो VOC पोर्ट अथॉरिटी तमिलनाडु has become India's first port to initiate the implementation of advanced anti-drone system to strengthen the security of critical port infrastructure। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आफ्टर केरला विच स्टेट हैज बिकम द सेकंड स्टेट टू पब्लिश ए comprehensive state level bird atlas with the aim of supporting biodiversity conservation and evidence based policy making? तो गोवा। तो गोवा के बाद केरला के बाद गोवा ने भी अपना
बना दिया है स्टेट लेवल बर्ड एटलस। ठीक है, तो पहला स्टेट कौन है जिसने लाया स्टेट लेवल बर्ड एटलस? तो केरला, जिसका नाम अब केरलम हो चुका है। और सेकंड स्टेट कौन है? गोवा, उन्होंने भी लाया अपना स्टेट लेवल बर्ड एटलस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। Which state government has presented India's first dedicated budget for the elderly, focusing on initiatives such as healthcare services, social security and inclusive infrastructure? तो केरलम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो केरलम की सरकार ने इंडिया का पहला डेडिकेटेड बजट लाया है एल्डरली के लिए, फोकसिंग ऑन इनिशिएटिव सच एज हेल्थ केयर सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसको नेवा भी कहा जाता है, recently launched by Lok Sabha Speaker Om Birla at the Bihar Legislative Assembly, is a cloud-based platform developed by which of the following organization to enable paperless legislative functioning? तो ये हो जाएगा NIC यानी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इसको बनाया गया है, नेवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? विच टीम हैज वॉन द संतोष ट्रॉफी, जो भी फुटबॉल के क्षेत्र में होता है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी 2025-26 इंडियाज प्रीमियर सीनियर मेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, thereby securing the 8th overall title in the टूर्नामेंट। तो सर्विसेज ने खिताब जीत चुका है। संतोष ट्रॉफी 2025-26 किसने जीता? सर्विसेज में। और ये किस खेल में होता है संतोष ट्रॉफी? फुटबॉल। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 while एलेना रेवेनिका क्लेम द वुमेन सिंगल टाइटल? तो मेन सिंगल कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का मेन सिंगल कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज। ठीक है, और एलेना रेवेकिना ने क्या जीता है? वुमेन सिंगल का टाइटल्स। ठीक है, चलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चारों ग्रैंड स्लैम जो लेटेस्ट हुए हैं सभी के आप वुमेन सिंगल के विनर और मेन सिंगल के विनर के नोट्स बना ले, उससे क्वेश्चन आने के हाई चांसेस होते हैं। और वो बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको रेडी कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्काराज। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के विनर है मेंस कैटेगरी में, और एलेना रेबेकिना वुमेन सिंगल की विनर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। Who has launched Chakra, a center of excellence to finance emerging sectors such as green hydrogen, electric vehicles, semiconductors and data centers? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SBI। ठीक है ना, तो SBI ने लॉन्च किया चक्रा, a center of excellence to finance emerging sectors such as green hydrogen, electric vehicles, semiconductors and data centers। ठीक है, तो SBI हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है whose record did Union Finance Minister Nirmala Sitharaman break to become the country's longest सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर? तो CD देशमुख। ठीक है, तो CD देशमुख साहब का रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया है, लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर बन चुकी हैं कौन? श्रीमती निर्मला सीतारमन। ठीक है, चलिए ठीक है, तो किसके रिकॉर्ड को तोड़ के बन चुकी निर्मला सीतारमन लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर? तो CD देशमुख के रिकॉर्ड को तोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28। हु इज द स्पिरिचुअल सेंट टू बी ऑनर्ड विद ग्रैमी अवार्ड 2026? तो दलाई लामा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किस स्पिरिचुअल सेंट को ऑनर्ड किया गया ग्रैमी अवार्ड 2026 से? तो दलाई लामा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29। वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द रीजनल सेंटर ऑफ द CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी? तो इसका रीजनल सेंटर कहाँ बनाया गया? विशाखापट्टनम यानी वाइजैग में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज द थाईपुशम फेस्टिवल डेडिकेटेड टू लॉर्ड कार्तिकेय हेल्ड इन 2026? तो ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु। ठीक है, तो थाईपुशम फेस्टिवल जो कि भगवान कार्तिकेय को समर्पित है 2026 में कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। ठीक है, हु रिसीव्ड द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड एट द विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा यहाँ इनकरेक्ट पूछा है, गलत। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन विच हैज बीन इन न्यूज इज नेम्ड हेवन 1। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद इंडिया फर्स्ट ग्रीन यूरिया प्लांट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन विच हैज बीन न्यूज इज नेम्ड हेवन 1। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। और इंडिया का फर्स्ट ग्रीन यूरिया प्लांट ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपको। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026। तो पहला स्टेटमेंट है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वॉन्स द वुमेन प्रीमियर लीग 2026
टाइटल बाय डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल्स। तो बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। उसके बाद है द ऑरेंज कैप हैज बीन अवॉर्डेड टू स्मृति मंदाना को मिला है ऑरेंज कैप, और पर्पल कैप मिला है आपको सोफे डिवाइन को। ठीक है, पर्पल कैप किसको मिला है? सोफे डिवाइन को। ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वुमेन्स प्रीमियर लीग किसने जीता? आरसीबी ने जीता है। ऑरेंज कैप किसको मिला? स्मृति मंदाना को, और पर्पल कैप मिला है सोफी डिवाइन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं 34 की तरफ। द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द सेंटर टू कंस्टिट्यूट ए ट्रिब्यूनल फॉर द पेन्नायार रिवर वाटर डिस्प्यूट। टू whom does this dispute relate? तो तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक है, तो पेन्नैयार रिवर वाटर डिस्प्यूट किस दो राज्यों के बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटका से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द 10,000 करोड़ शक्ति स्कीम विच हैज बीन इन न्यूज? तो ये आपको बायोफार्मा सेक्टर से रिलेटेड है। शक्ति स्कीम जो कि 10,000 करोड़ का एक स्कीम है, केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया है। किस सेक्टर से रिलेटेड है? बायोफार्मा सेक्टर। Where has the DRDO successfully tested the solid fuel ducted ramjet technology? तो ये कहाँ पे? चांदीपुर उड़ीसा में टेस्ट किया है इसको डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट किया है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी एसएफडीआर टेक्नोलॉजी कहाँ पे? चांदीपुर उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द लेटेस्ट यूरोपियन कंट्री which is the latest European country to announce a ban on the social media for children under the age of 16? तो स्पेन। ठीक है, तो कौन सा वो लेटेस्ट यूरोपियन कंट्री? और भी कहीं किसी यूरोपियन कंट्री ने बैन किया, बट लेटेस्ट कौन है? भी स्पेन इस क्वेश्चन के हिसाब से जिन्होंने बैन कर दिया सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16, तो स्पेन। वेयर विल द 2026 विंटर ओलंपिक गेम्स बिगिन? तो इटली में। ठीक है, तो याद रखिएगा 2026 का विंटर ओलंपिक गेम्स कहाँ पे शुरू होगा? इटली में। ठीक है, ठीक है, और 2026 का विंटर ओलंपिक गेम्स जो कि मिलान कोर्टिना इटली में हुआ है। ठीक है ना, ठीक है, तो इसको नॉर्वे ने टॉप किया है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो नॉर्वे हैज टॉप। ठीक है, ओके, और यूनाइटेड स्टेट्स को सेकंड स्थान मिला है इसमें, और इटली को तीसरा। ठीक है ना, ओके फाइन। और 2030 का जो है ना, 2030 का विंटर ओलंपिक गेम्स कहाँ पे शेड्यूल्ड है? वो फ्रेंच एल्प्स में है। ठीक है, फ्रेंच एल्प्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज रिलीज द बुक आकाश। ठीक है, तो हु इज इट्स ऑथर? तो जी चंद्रमौली। ठीक है ना, तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिलीज किया बुक आकाश। हु इज इट्स ऑथर? तो जी चंद्रमौली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ जाते हैं हम। अंडर विच आर्टिकल ऑफ हैज द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट? तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आर्टिकल 21। ठीक है, तो काफी फेमस केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन एज ए फंडामेंटल राइट इन द लैंडमार्क डॉक्टर जे.आर. ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2026। तो ये याद रखने वाली बात है। ठीक है ना, ठीक है, आर्टिकल 21 ए के आर्टिकल 21 के तहत डॉक्टर जे.आर. ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन जो है ये एक आपका फंडामेंटल राइट है वुमेन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो विच इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैज द डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड इन उड़ीसा? तो अग्नि 3। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 42। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री सनाए तकाची हैज won 2/3 ऑफ द सीट इन द जनरल इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम since 1947 and has become the country's first female prime minister? तो जापान की है शनाए तकाची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर हैज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह लेड द फाउंडेशन इंस्टीट्यूट फॉर इंडियाज फर्स्ट क्वांटम वैली? तो ये अमरावती। कई बार हमने पढ़ा है इसको, इंडियाज फर्स्ट क्वांटम वैली अमरावती। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द अपोजिशन गिवन ए नोटिस फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट स्पीकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला? तो ये आर्टिकल 94C। याद रखिएगा, आर्टिकल 94C के तहत अपोजिशन ने एक नोटिस दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके अगेंस्ट? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अगेंस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 45 को देखते हैं। हु लॉन्च्ड लखपति बिटिया योजना? तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया क्या? लखपति बिटिया योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच बेस ईयर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड फॉर जीडीपी एंड आईआईपी? तो हो जाएगा 22-23। ठीक है, 2022-23 को डेजिग्नेट किया है नया बेस ईयर। ठीक है, फॉर जीडीपी एंड आईआईपी डाटा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर हाउ मेनी Dassault राइफल जेट्स हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड ए डील वर्थ 3.25 लाख करोड़?
तो 114, ठीक है ना। तो 114 डजॉल्ट रफाल जेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदने वाला है फ्रांस से, कितने करोड़ में? 3.25 लाख करोड़ में 114, ठीक है। तारिक रहमान हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो बांग्लादेश, ठीक है। विच नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द इटी कोली दुती पाद स्कीम? तो ये मणिपुर हो जाएगा। तो सॉरी असम, असम ने लॉन्च किया है इति कोली दुती पात स्कीम, ठीक है, अंडर विच टी गार्डन वर्कर्स विल बी प्रोवाइडेड वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5,000। तो असम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है मैच द फॉलोइंग, इसको देखते हैं। तो थाईपुसम ये तमिलनाडु में मनाया जाता है फेस्टिवल, ठीक है। उसके तावी बोटिंग फेस्टिवल ये आपको जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि तावी रिवर भी शायद जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद उगाड़ी फेस्टिवल ये आपको आंध्र प्रदेश में है, और रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल ये नागालैंड का है, ठीक है ना। ओके, तो थाईपुसम कहाँ पे हो गया? तमिलनाडु, तावी बोर्डिंग फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, उगाड़ी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, और रुशोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 4321। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।